अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा रिंग थ्योरी का फर्स्ट लेक्चर है। इससे पहले हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में से ग्रुप थ्योरी को मुकम्मल कर चुके हैं। अब अलजेब्रा का हम ये सेकंड कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद हम लीनियर अलजेब्रा है, वो भी अलजेब्रा का पोर्शन है, वो हम करेंगे। तो रिंग थ्योरी को समझने के लिए बहुत ही जरूरी है कि पहले आप ग्रुप थ्योरी को करें, क्योंकि ग्रुप थ्योरी इसमें जो मेन कंटेंट है रिंग थ्योरी में वो ग्रुप्स हैं। अगर आपको ग्रुप्स के बारे में पता होगा तो आप इजीली रिंग थ्योरी को स्टडी कर सकते हैं। तकरीबन वही सारे टूल्स जो हैं वो हम रिंग थ्योरी के अंदर स्टडी करेंगे जो हमने ग्रुप थ्योरी के अंदर स्टडी किए थे। तो आज पहला लेक्चर है, इसके अंदर हम कुछ इसकी रिंग की एग्जांपल्स देखेंगे और फर्दर फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। जी, स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ बुक्स मैंने रिकमेंड की हुई हैं। तो इनमें से मोस्टली बुक्स वही हैं जो हमने अलजबरा वो ग्रुप थ्योरी जिनमें से पढ़ी थी। उनमें फर्स्ट बुक है, दोबारा मैं थोड़ा सा इनको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ कि फर्स्ट बुक आपके पास है टॉपिक्स इन अलजबरा बाय आई.एन. हस्टीन की सेकंड एडिशन है इसका। ये सारी बुक्स मैंने ग्रुप के अंदर शेयर कर दी हैं। इसी तरह सेकंड बुक आपके पास है एब्स्ट्रैक्ट अलजबरा बाय डुमिट एंड फूटी। तो इसमें से हम ये रिंग वाले जो पोर्शन है इन सारी बुक्स में से रिंग वाला पोर्शन हम इनमें से स्टडी करेंगे। थर्ड बुक हमारे पास है कॉन्टेम्परेरी एब्स्ट्रैक्ट अलजबरा बाय जे.ए. गेलियन। गेलियन की बुक है ये। और फोर्थ वन हमारे पास है कोर्स इन एब्स्ट्रैक्ट अलजबरा बाय विजय खन्ना। और लास्ट बुक है फर्स्ट कोर्स इन एब्स्ट्रैक्ट अलजबरा बाय जे.बी. फ्रेली। ये वाली जो लास्ट बुक है ये हमने ग्रुप थ्योरी में इसको रिकमेंड मैंने नहीं किया था, यहाँ पर मैं इसको रिकमेंड कर रहा हूँ। ग्रुप थ्योरी के लिए भी ये बहुत अच्छी बुक है। तो ये 5 बुक्स मैंने आप लोगों के सामने रखी हैं, मैंने ग्रुप में शेयर भी कर दी हैं। शायद इनमें से इसके अलावा भी कोई मैंने ग्रुप में शेयर की हो। तो जितनी ज्यादा आप एक्सरसाइजेस करेंगे उतना ये आप ज्यादा इस पर कमांड हासिल करते चले जाएंगे। इसलिए क्योंकि एक बात याद रखें, हम कर रहे हैं पीपीएससी के लिए तैयारी। तो पीपीएससी में चूंकि एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए चाहे आप बड़ी बड़ी जो एक्सरसाइजेज हैं उनको सॉल्व ना भी करें, तो बाज बुक्स की जो एक्सरसाइजेज होती हैं उनके अंदर इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स दिए होते हैं। इसीलिए कम से कम एक्सरसाइजेस को चाहे सॉल्व ना भी करें, लेकिन उनके जो क्वेश्चंस होते हैं उनको एक दफा लाजमी तौर पे रीड आउट कर लिया करें। जी, रिंग की डेफिनेशन की तरफ जाने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। बेसिकली जो अलजबरा है, अलजबरा इज द स्टडी ऑफ अलजब्राइक स्ट्रक्चर्स। अब ये जो अलजब्रिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले फंक्शनल एनालिसिस के स्टार्ट में भी बताया था कि अलजब्रिक स्ट्रक्चर जो होता है इसके लिए 2 चीजों की हमें जरूरत पड़ती है। अलजब्रिक स्ट्रक्चर होता क्या है? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में आपके पास होती हैं 2 चीजें। एक आपके पास सेट होता है या कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होती है, और दूसरा आपके पास सेट ऑफ एक्सियम्स। ठीक है, एक आपके पास सेट ऑफ एलिमेंट्स होता है और एक आपके पास सेट ऑफ एक्सियम्स होता है। उसके ऊपर आप उस कलेक्शन के ऊपर, उस सेट के ऊपर वो एक्सियम्स को डिफाइन करते हैं, और वो जो सेट उन तमाम एक्सियम्स को सेटिस्फाई कर रहा हो उसको हमको स्पेसिफिक नेम दे देते हैं। जैसे ग्रुप के अंदर आपके पास जो चीजें थी उनमें आपने एक सेट लिया था, उसको हमने जी का नाम दिया।
और इसके अलावा एक हमने ऑपरेशन लिया था, वो जो ऑपरेशन था वो 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता था, जिनके अंदर कुलैयर प्रॉपर्टी थी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी और आइडेंटिटी एलिमेंट था और इनवर्स था। ये 4 प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो ये स्टेरिक उनको सेटिस्फाई कर देता है, और जी के ऊपर ये सारी चीजें अगर अप्लाई हो जाती हैं, जी इन तमाम चीजों को सेटिस्फाई कर लेते हैं, तो हम इसको ग्रुप कह देते थे। अब इसके अंदर ग्रुप के अंदर आपके पास ये था कि एक आपके पास सेट था, 1 सेट एंड 1 ऑपरेशन, ठीक है। एक सेट था आपके पास और एक ही उसमें ऑपरेशन था। रिंग के अंदर आके ये तो हो गया ग्रुप। ग्रुप बनाने के लिए आपको एक सेट और एक ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी, जबकि रिंग के लिए आपको एक तो सेट की जरूरत होगी, एक सेट उसमें चाहिए होगा, और एक आपको एक नहीं बल्कि 2 ऑपरेशंस चाहिए होंगे, ठीक है। ऑपरेशंस जो है वो रिंग के अंदर एक सेट 2 ऑपरेशंस। आगे चलकर जब हम वेक्टर स्पेसिस की तरफ जाएंगे तो वहां पर आप पहुंचकर देखेंगे कि आपको 2 सेट्स की जरूरत होगी, जिसमें एक को वेक्टर्स बोलते हैं, एक को फील्ड बोलते हैं, स्केलर्स बोलते हैं। तो 2 सेट्स और 2 ऑपरेशंस। तो इस तरह से हम इसको एक्सटेंड करते जाते हैं इस थ्योरी को। पहले हमने एक ऑपरेशन एक सेट लिया, ग्रुप बना लिया। रिंग के अंदर आकर हमने एक सेट लिया, 2 ऑपरेशंस लिए, और वेक्टर स्पेस में हम जाकर 2 सेट्स और 2 ऑपरेशंस लेंगे। जी, रिंग को हम डिफाइन करते हैं सबसे पहले कि रिंग होता क्या है। ये एक ऑर्डर ट्रिपल होता है, जिसके अंदर एक सेट मैंने आर रखा हुआ है, एक ऑपरेशन है जिसको मैंने प्लस से डिनोट किया हुआ है, एक ऑपरेशन है जिसको मैंने डॉट से डिनोट किया हुआ है। ये जो ऑर्डर ट्रिपल है, ये जो रिंग है, ये आपके पास एक सेट होता है टुगेदर विद 2 बाइनरी ऑपरेशंस। रिंग को डिफाइन करने के लिए आपको 2 बाइनरी ऑपरेशंस की जरूरत होती है। एक को हम प्लस के सिंबल से डिनोट करते हैं, एक को डॉट के सिंबल से डिनोट करते हैं, और इनको एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का नाम देते हैं। अब ये जो एडिशन है, एक तो ये ऑर्डिनरी एडिशन होती है, आम जो जमा का तरीकेकार है, जिस तरीके से आप नंबर्स को जमा करते हैं, 2 जमा 2 4। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन एक तो ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन होती है, जैसे 2/3 6 होता है। लेकिन यहां पर ये बात जहन नशीन कर लें कि यहां पर एडिशन से मुराद लाजमी नहीं है कि ऑर्डिनरी एडिशन हो। ये एडिशन आप खुद से भी कोई डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन भी, जो ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन है लाजमी नहीं वो हो, इसके अलावा आप कोई और मल्टीप्लिकेशन भी डिफाइन कर सकते हैं। मतलब आपके पास 2 ऑपरेशंस होने चाहिए, और जिसको आप एडिशन कहोगे उसके लिहाज से जो आर है ये एक एबिलियन ग्रुप हो। अब एबिलियन ग्रुप को हम बड़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, हम एक पूरा कोर्स स्टडी कर चुके हैं कि उसके उसके अंदर ये होना चाहिए कि वो कुलैयर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर ले, ठीक है। वो दूसरी प्रॉपर्टी उसकी वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर ले एडिशन के लिहाज से। जिस ऑपरेशन को आप कह रहे हैं कि वो एडिशन है, उसके लिहाज से वो कुलैयर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाए, ठीक है। और आइडेंटिटी एलिमेंट के बाद जो इनवर्स है एलिमेंट्स का, तमाम एलिमेंट्स का, उसके अंदर वो भी एग्जिस्ट कर जाए। इनवर्स की बात भी हम कर लेंगे उसके अंदर, ठीक है। वो जो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी वो सेटिस्फाई करे, और साथ में एबिलियन ग्रुप का भी नाम दे दिया हुआ है, तो इसीलिए आप ये कहेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर जाए। जो सेट आपने उठाना है वो सेट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। और दूसरा आपके पास है मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। बाज बुक्स के अंदर ये जो सेकंड प्रॉपर्टी है इसको यूं लिखा हुआ होता है
कि ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप होना चाहिए। अब सेमी ग्रुप जो होता है वो दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, एक कुलैयर प्रॉपर्टी और एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये तो आप स्टार्ट में कह चुके हैं कि मल्टीप्लिकेशन उसका बाइनरी ऑपरेशन है। जब भी आप ये बात करते हैं कि एक सेट जो है उसमें फला ऑपरेशन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है, तो उसका मतलब ये होता है कि वो उस ऑपरेशन के लिहाज से वो सेट कुलैयर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो जब हम ये कह रहे हैं कि वो सेमी ग्रुप है, तो इसका मतलब ये है कि वो उस पर जो मल्टीप्लिकेशन है वो बाइनरी ऑपरेशन है, मतलब कुलैयर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, साथ में उसके अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी आ जाती है। लेकिन सिर्फ आप एसोसिएटिव लिख लें तो भी काफी है, क्योंकि ऊपर आप स्टेटमेंट में ये कह चुके हैं कि ये दोनों जो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है बाइनरी ऑपरेशन है। इसी तरह थर्ड प्रॉपर्टी है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कि ये ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी होना चाहिए, और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जो एक रिंग होता है वो टोटल कितनी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। एबिलियन ग्रुप में 5 प्रॉपर्टीज आ गई, सेमी ग्रुप के अंदर 2 प्रॉपर्टीज आ गई, 7 हो गई, और 2 प्रॉपर्टीज लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। इसका मतलब एक रिंग जो होता है वो टोटल 9 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो एग्जांपल्स हम इसकी देखते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास z है सेट ऑफ इंटीजर्स। अब ये जो सेट ऑफ इंटीजर होता है ये अंडर एडिशन जो होता है ये ग्रुप होता है और एबिलियन ग्रुप होता है। ठीक है, और इसके अलावा पहली प्रॉपर्टी इसने फुलफिल कर ली। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये सेमी ग्रुप हो, मतलब मल्टीप्लिकेशन भी इसके अंदर डिफाइन होती है। 2 इंटीजर्स लेते हैं तो उनकी मल्टीप्लिकेशन अगेन इंटीजर होगी। उसके अलावा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इसमें होल्ड कर जाएगी। इसका मतलब है कि z जो है ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये सेमी ग्रुप बनाएगा। ठीक है, लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज भी इसमें होल्ड कर जाएंगे। तो इसका मतलब है कि ये जो सेट ऑफ इंटीजर्स है ये आपके पास रिंग है। इसी तरह सेट ऑफ इवन इंटीजर्स जो है ये भी रिंग होता है। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स ये भी रिंग होता है। ये सारी प्रॉपर्टीज आप देख सकते हैं इनके ऊपर। सेट ऑफ रियल नंबर्स जो है ये भी रिंग होगा, और रिंग ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है ये भी रिंग होता है। लेकिन जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ये रिंग नहीं होता। उसकी वजह ये है कि ये अंडर एडिशन ये ग्रुप ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें एडिटिव आइडेंटिटी भी होल्ड नहीं करती। इसके अंदर जो अंडर एडिशन इनवर्स होते हैं वो भी इसके अंदर होल्ड नहीं करते जी। इसी तरह सेट ऑफ ऑड नंबर्स है ये भी रिंग नहीं होता, क्योंकि इस पर भी एडिशन जो है वो डिफाइन नहीं है। अगर आप 3 एक ऑड नंबर लेते हैं, 5 भी एक ऑड नंबर लेते हैं, तो इनका जो सम होता है वो ऑड नहीं होता बल्कि वो इवन हो जाता है। तो इसीलिए ये कुलैयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है ये उसको होल्ड नहीं करते। तो इसी वजह से जो ऑड नंबर्स हैं ये रिंग नहीं बनाते, क्योंकि ये ग्रुप ही नहीं बनाते जी। इसी तरह एक ये हम जितने भी ये रिंग्स पढ़ रहे हैं ये रिंग्स ऑफ नंबर्स कहलाते हैं, इनमें आप नंबर्स यूज कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास इस तरह का ये एक सेट है कि इसके अंदर सारे नंबर्स इस शक्ल के पड़े हुए हैं कि एक इसमें x है और ये x और y के ऊपर कंडीशन लगाई हुई है कि ये इंटीजर्स हैं। तो ये आपके पास एक रिंग होता है। रिंग होता है तो इसको हम अंडर एडिशन चेक करना चाहते हैं कि ये एबिलियन ग्रुप है या नहीं है। तो पहली बात तो आप इसमें वो चेक करेंगे कुलैयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो अगर आप x1 प्लस y1
और साथ में √2। एक नंबर हमने ये चूज कर लिया और दूसरा नंबर हम x2 प्लस y2 और √2। ये दो नंबर्स आप इस सेट में से बिलोंग उठा लेते हैं। ये दोनों नंबर्स इस सेट को बिलोंग कर रहे हैं। अब अगर इनको जमा कर देते हैं हम, तो ये बन जाएगा x1 प्लस x2। और y वाले जो दोनों नंबर्स हैं उनमें से आप √2 को अगर कॉमन निकाल लेते हैं तो ये y1 प्लस y2 और √2 आ जाएगा। तो अब ये जो नंबर बना ये भी उसी शक्ल का है, मतलब मैं इसको लिख सकता हूं कि x1 प्लस x2 जो है ये दोनों मिलकर x3 बन गए। कोई नंबर बन जाएगा, इंटीजर बन जाएगा। इस तरह y1 प्लस y2 मिलकर y3 बना दें इसको √2। तो इसका मतलब है कि इसमें एडिशन जो है वो कुलैयर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है। इसी तरह एसोसिएटिविटी भी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आप चेक कर सकते हैं। और अंडर जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है जीरो, वो भी इसमें बिलोंग करेगी, क्योंकि जीरो को आप इस तरह से राइट कर सकते हैं 0 प्लस 0 √। तो अब ये भी उसी शक्ल का नंबर बना, तो ये भी उस सेट में बिलोंग कर जाएगा, तो आइडेंटिटी भी इसमें एग्जिस्ट करेगी। इसी तरह इनवर्स की अगर आप बात कर लेते हैं तो अगर x प्लस वाई है √2, ये एक नंबर इसमें से पिक करते हैं, तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो ये बन जाएगा -x और -y √2। तो एडिटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट कर गया। ठीक है, इसी तरह आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी चेक कर लें। और ये तो अंडर एडिशन, तो ये एबिलियन ग्रुप इस तरीके से बन जाएगा। आगे आपने विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इसको सेमी ग्रुप साबित करना है। तो सेमी ग्रुप के लिए आपको पहले कुलैयर प्रॉपर्टी फुलफिल करवानी पड़ेगी। तो उसमें अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में देख लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के बाद इनका जो रिजल्ट बनता है वो इसी शक्ल का अगर आ जाता है तो फिर ये मल्टीप्लिकेशन जो है ये कुलैयर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाएगी। तो एक नंबर में x1 प्लस y1 ले रहा हूं और दूसरा इसके अंदर से मैं जो नंबर है वो x2 प्लस y2 √2 ले लेता हूं जी। अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा x1 और x2, ये मल्टीप्लिकेशन आएगी। और y1 √2 को y2 √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा 2y1 और y2। x1 को जब आप सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो x1 y2 बन जाएगा। और जब आप y1 वाली रकम को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो y1 x2 बन जाएगा। और इन दोनों में से आप √2 को कॉमन निकाल लेते हैं। लो जी, ये सारे के सारे इंटीजर्स हैं, मल्टीप्लाई होकर जमा होकर ये कोई एक इंटीजर बन जाएगा। √2 के साथ भी एक इंटीजर बन जाएगा। इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन, ये भी उसी शक्ल का नंबर बना, तो इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन जो है ये भी आपके पास इसके अंदर क्लोज्ड है। तो इसका मतलब है कि ये जो फर्स्ट सेट है ये रिंग बनाएगा। इसी तरह सेकंड जो 9th एग्जांपल है, इसके अंदर एक्स और वाई जो ये इनको हम रैशनल ले लेते हैं। तो रैशनल की सूरत में बिल्कुल जैसे ये प्रूफ किया, आप इसको प्रूफ कर सकते हैं कि ये एक ग्रुप बनाएगा, सॉरी रिंग बनाएगा। अच्छा, यहां पर एक और बात, ये √2 लिया हुआ है, इस तरीके से आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे x प्लस वाई √3 ले लें। ठीक है, तो इस तरह का जो सेट है वो भी रिंग बनाएगा। बेसिकली इस तरह के जो सेट्स होते हैं उनको आप इस नोटेशन से डिनोट करते हैं, z ऑफ m ले लेते हैं यहाँ पे। और ये सारे के सारे जो हैं ये इंटीजर्स बनाएंगे। x प्लस, यहां पर आप m ले रहे हैं, m एक नॉन स्क्वेयर्ड नंबर होता है, मतलब जिसका स्क्वायर एग्जिस्ट ना करे, ऐसा नंबर होता है। तो इस तरीके से आप कोई भी रिंग जो है, रिंग का सेट वो रिंग बना सकते हैं। ये दोनों जो है ये इंटीजर्स है।
इसी तरह 10th एग्जांपल है x प्लस आयोटा वाई। x प्लस आयोटा वाई में भी ऐसे मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर लिए हुए हैं जिनका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट जो है ये इंटीजर्स हैं, तो ये भी रिंग बना देता है। आप इसको जैसे ये प्रूफ किया है इस तरह प्रूफ कर सकते हैं। और अगर आप ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं जिनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स रैशनल हैं, ये भी रिंग बनाएगा। इसी तरह 12 आपके पास एग्जांपल है ऑल मल्टीपल्स इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ m, ये भी आपके पास एक रिंग बनाएगा। इसकी मिसाल जैसे आप 2m ले ले 2z ले लेते हैं, तो अब 2z के अंदर सारे 2 के मल्टीपल्स आ जाएंगे, मतलब इवन नंबर आ जाएंगे कि 0 प्लस माइनस 2 आ जाएगा और प्लस माइनस 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से सारे इसके अंदर इवन नंबर्स आ जाएंगे। इसी तरह अगर आप 3z ले लेते हैं तो 3z में सारे 3 के मल्टीपल्स आ जाएंगे, मतलब इसके अंदर 0 आ जाएगा और प्लस माइनस 3 आ जाएगा, प्लस माइनस 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से जितने भी ये सेट्स बनते हैं ये सारे भी रिंग बनाएंगे, ये भी सारे रिंग्स होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स ली थी रिंग्स ऑफ नंबर्स के हवाले से, मतलब नंबर्स के ऊपर आपने रिंग्स डिफाइन कर लिए। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है रिंग्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। हम सपोज कर लेते हैं कि P हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर सारे पॉलिनोमियल्स पड़े हुए हैं, ठीक है, विद ऑर्डिनरी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। जैसे हम पॉलिनोमियल्स को जमा करते हैं, ज़रब देते हैं, वही आम तरीका है। यहां पर इस पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट हैं, वेयर द कोफिशिएंट्स a0 a1 a2 an आर नंबर्स which are members of any ring of numbers such as those given above। ऊपर आपने जितने भी नंबर्स वाले रिंग डिफाइन किए हैं उनमें से कोई भी रिंग उठा सकते हैं, मतलब आप एक ऐसा सेट बना लें जिसमें ये सारे कोफिशिएंट्स जो हैं ये इंटीजर्स हों, ठीक है, वो भी रिंग बनाएगा। अगर आप ऐसे पॉलिनोमियल्स ले लेते हैं जिनके कोफिशिएंट्स जो हैं वो रैशनल हों, वो भी रिंग बनाएगा। ऐसे पॉलिनोमियल्स ले जिनके कोफिशिएंट रियल्स हों, तो उस सूरत में भी वो रिंग बनाएगा। ठीक है, यहां पर आप देख लें कि ये जो सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स है ये एक अबेलियन ग्रुप है अंडर एडिशन, और ये सेमी ग्रुप भी होगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज को भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये एक पॉलिनोमियल्स के ऊपर जो है वो रिंग बना सकते हैं, इसको बोलेंगे रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट आपके पास है मैट्रिसेस। The set of all n by n matrices with the addition and multiplication of matrices, matrices की addition और multiplication के लिहाज से ये जो सेट है m n r, इसके अंदर ये जो r है ये मैं सेट ऑफ रियल नंबर नहीं ले रहा हूं, वो जो आपने सेट ऑफ नंबर्स पीछे डिफाइन किया ना ये r उनमें से कोई है। मतलब यहां पर अगर आप इस तरह से ले लेते हैं, मैं r की जगह पर अगर z ले लेता हूं क्योंकि z एक रिंग है, तो अब ये एक ऐसा सेट बन जाएगा जिसमें n बाय n वाली मैट्रिसेस होंगी जिनकी जो एंट्रीज हैं, जिनके जो एलिमेंट्स हैं मैट्रिसेस के, वो सारे के सारे इंटीजर्स होंगे। अगर आप इस तरह से सेट डिफाइन कर लेते हैं कि m n ऑफ q, ठीक है, तो ये आपके पास n बाय n स्क्वायर मैट्रिसेस का एक सेट है जिसमें सारे ऐसे मैट्रिसेस पड़े हुए हैं जिनकी जो एंट्रीज या एलिमेंट्स हैं वो रैशनल नंबर्स हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी मैट्रिसेस का सेट डिफाइन करेंगे तो वो भी एक रिंग बना देगा। ठीक है, यहां पर ये बातें याद रखनी है कि ये सेमी ग्रुप आप इसको प्रूफ कर रहे हैं, तो सेमी ग्रुप के अंदर सिर्फ आपने कहां तक जाना होता है, एसोसिएटिव लॉ तक। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आगे जो उनके इनवर्स एग्जिस्ट करता है, आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, वो चीजें आपने नहीं चेक करनी, सिर्फ ये चेक करनी है कि दो मैट्रिसेस को क्या मल्टीप्लाई करवाएं तो रिजल्ट उसी के अंदर आ जाता है।
सिर्फ आपने इतना चेक करना है कि उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड करती है, तो ये चीजें हम इनके अंदर चेक करेंगे। तो ये जो मैट्रिसेस का सेट है ये भी एक रिंग बना देता है। नेक्स्ट हमारे पास है रिंग्स ऑफ फंक्शंस। लेट R डिनोट द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस f from set of real number to set of real number, then this R is a ring with addition and multiplication defined by this। मतलब फंक्शंस को इस एडिशन और मल्टीप्लिकेशन से भी आप रिंग बना सकते हैं, तो ये रिंग ऑफ फंक्शंस कहलाएगा। इसी तरह इसकी कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल मजीद ले लेते हैं कि ऐसा सेट जो सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शंस है वो भी रिंग बना देता है इन्हीं टू ऑपरेशंस के लिहाज से। जो डिफरेंशिएबल फंक्शंस होते हैं वो भी रिंग बना देते हैं। इसी तरह सेट ऑफ ऑल इंटीग्रेबल फंक्शंस, मतलब जिनको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, वो इंटीग्रेबल जो फंक्शंस होते हैं वो भी एक रिंग बना देते हैं। तो ये आपके पास एग्जांपल्स थी रिंग्स ऑफ फंक्शंस की। नेक्स्ट आपके पास है रिंग्स ऑफ सेट्स। मैं सपोज कर लेता हूं कि सेट S मेरे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है, इसका मैं पावर सेट ले लेता हूं। ये जो पावर सेट है ये भी एक रिंग होता है अंडर द ऑपरेशन डिफाइंड एज। इसमें मैंने एडिशन को इस तरह से डिफाइन किया हुआ है कि दो सेट्स लेते हैं, उनको जमा करने का मतलब ये होता है कि आप दोनों सेट्स का यूनियन लें और उसमें से माइनस कर दें उन दोनों के इंटरसेक्शन को, ठीक है। और इसी तरह उनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी आप इस तरीके से ले सकते हैं। इसकी अगर आप स्पेसिफिक एग्जांपल लेना चाहते हैं तो मिसाल के तौर पे एक सेट मैंने सपोज S ले लिया। S मेरे पास एक सेट है जिसके अंदर जो एलिमेंट्स पड़े हुए हैं वो एलिमेंट्स हैं 1 और 2 कर ले और साथ में 3 कर ले। अब अगर आप इसका पावर सेट बना लेते हैं तो इसका पावर सेट का मतलब है इसके तमाम सब सेट्स उसके अंदर आ जाएंगे, एम्प्टी सेट भी आ जाएगा, उसके अंदर सिंगलटन सेट्स आ जाएंगे, उसके अंदर सारे के सारे सिंगलटन सेट्स जितने भी बनते हैं 2 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। मजीद इसमें 1 और डबल जो एलिमेंट्स वाले सेट हैं वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे, 1 3 होएगा और 2 और 3 आ जाएगा। जो सेट S इटसेल्फ है वो भी इसके अंदर आ जाता है। तो ये मैंने पावर सेट बना लिया। अब इसके ऊपर ये जो एडिशन आपने ऊपर लिखी है, अगर वो एडिशन डिफाइन करना चाहते हैं तो ये बेसिकली आपके पास एक फाइनाइट रिंग की एग्जांपल है। प्रीवियस आपने जितनी भी रिंग की एग्जांपल देखी है वो सारे के सारे इनफाइनाइट रिंग्स थे, तो ये आपके पास एक ऐसा रिंग है जो फाइनाइट रिंग है। तो एडिशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? सपोज यहाँ पर हम सारे सेट्स लिख लेते हैं, 1 ले लेते हैं, 1 से मुराद है 1 वाला सेट, 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं और आगे 1 2 जो सेट है उसको मैं 1 2 से डिनोट कर देता हूँ और इसी तरह 1 3 आ जाएगा और 2 3 आ जाएगा और एंड पे जो S इटसेल्फ है वो आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी आप ये 5 ले लेते हैं, 1 आ जाता है, 2 आ जाता है, 3 आ जाएगा और 1 और 2 आएगा, 1 और 3 आएगा और 2 और 3 आएगा। अब जैसे मिसाल के तौर पे आप 5 को 5 में जमा करना चाहते हैं, तो ये जो ऊपर फंक्शन आपको डिफाइन करके ऑपरेशन डिफाइन किया हुआ है 5 प्लस 5 का मतलब ये होगा कि आप 5 का यूनियन लें 5 के साथ, 5 यूनियन 5 आएगा, इसमें से माइनस करना है 5 इंटरसेक्शन 5। तो ये तो खाली सेट ही आ जाएगा ना, क्योंकि एम्प्टी सेट का यूनियन भी एम्प्टी होता है और इंटरसेक्शन भी एम्प्टी होता है, तो इसीलिए इसका ये जो रिजल्ट आपके पास आएगा ये 5 आएगा। इसी तरह 5 का आपने 1 वाले सेट के साथ एडिशन लेनी है, 5 और इसके साथ आप 1 को ले रहे हैं मिसाल के तौर पे, तो इसका मतलब ये बनेगा कि एम्प्टी सेट का यूनियन लेना है आपने सिंगलटन सेट 1 के साथ और फिर आपने इसका इंटरसेक्शन लेना है उसी सेट 1 के साथ, तो यूनियन तो 1 ही आ जाएगा
और इंटरसेक्शन एम्प्टी आ जाएगा। तो ये रिजल्ट आपके पास 1 और उसमें से माइनस करेंगे एम्प्टी सेट को। जी ये एम्प्टी सेट, तो एम्प्टी सेट इसमें से निकलेगा वो 1 ही आ जाएगा। इसी तरह 2 के साथ लेंगे 2 आ जाएगा, 3 के साथ लेंगे 3 आ जाएगा, 1 2, ये सारी फर्स्ट रो इसी तरह से आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह सारे बाकी कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको पता चलेगा कि ये अंडर एडिशन जो है ये एक ग्रुप बना देता है। और इस एडिशन में फाई जो है ये आइडेंटिटी का रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि फाई को आपने तमाम सेट में जमा किया है ना, तो उनपे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो ये बात मैंने यहाँ पर लिखी हुई है कि फाई जो है प्लेज द रोल ऑफ आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, और इनवर्स की बात अगर आप करें तो जो हर सेट अपने आप का इनवर्स है इसके अंदर। उसकी वजह यह है कि जैसे मिसाल के तौर पर मैं एक सेट लेता हूं ए और उसको मैं ए में जमा कर देता हूं, तो उसका मतलब ये बनेगा इस ऑपरेशन के लिहाज से कि आपने ए का यूनियन लिया ए के साथ और फिर उसमें माइनस कर दिया आपने ए को ए के साथ और इंटरसेक्शन इसका। तो ए का यूनियन ए के साथ लेंगे तो वो ए ही आएगा, और ए का इंटरसेक्शन ए के साथ लेंगे ए आएगा, तो ये आपके पास एम्प्टी सेट आ जाएगा। ठीक है, तो एम्प्टी सेट जो है ये बेसिकली आइडेंटिटी का रोल प्ले कर रहा है। तो आपने ए को ए में जमा किया तो आइडेंटिटी आ गया, इसका मतलब ये उसी वक्त पॉसिबल हो सकता है जब ये एक दूसरे के इनवर्स हो। तो इस एडिशन के लिहाज से जो ए का इनवर्स बनता है वो खुद ए ही बन जाता है। तो इसका मतलब है कि इस सेट में पड़े हुए तमाम एलिमेंट्स, हर एलिमेंट्स अपने आप का इनवर्स है। दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका ऑर्डर जो है ना वो 2 है। ऑर्डर 2 वाले सारे एलिमेंट्स इसके अंदर पड़े हुए हैं। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन जो है, मल्टीप्लिकेशन से मुराद जस्ट आपके पास इंटरसेक्शन है। तो कोई भी दो सेट लेंगे उनका जो इंटरसेक्शन होगा वो मल्टीप्लिकेशन को डिनोट करता है। तो इन दोनों ऑपरेशंस के तहत ये जो पावर सेट होगा ये आपके पास एक रिंग बनाएगा। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास है रिंग ऑफ क्वार्टिनियंस। क्वार्टिनियंस, अच्छा जैसे आप सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं तो इनकी एक स्पेशल फॉर्म होती है, इनको इस तरीके से लिखा जा सकता होता है। जब आप वेक्टर्स की बात करते हैं तो वेक्टर्स में आप यूं लिख लेते हैं कि एक्स आई है प्लस वाई जे यूनिट वेक्टर है। 3 डायमेंशनल या स्पेस में वेक्टर लेते हैं तो उसके लिए आपको 3 कंपोनेंट्स लिखने पड़ते हैं, एक्स आई कर लें और वाई जे कर लें और साथ में जी के कर लें। ठीक है, ये 3 डायमेंशनल आ गया। इसी तरह का हमने एक सिंबल यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, बी के साथ आई लिख दिया, सी के साथ जे लिख दिया, डी के साथ के, जैसे ये 3 डायमेंशनल के अंदर, और यहाँ पे साथ ए को हमने अकेला लिख दिया। तो ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर ये सारी एक्सप्रेशंस इस शक्ल की पड़ी हुई हैं। मतलब एक मिसाल के तौर पे जैसे 2 + 3i कर ले और प्लस मिसाल दे रहा हूं 7j आपके पास है इसके अंदर और 8k है। तो इस तरह के जो बनती हैं एक्सप्रेशंस वो सारी इस सेट में पड़ी हुई हैं। सेट को मैंने h से डिनोट किया हुआ है और इसमें जो आई स्क्वायर, जे स्क्वायर, के स्क्वायर, ये वही वाले जो आपने क्वार्टिनियन ग्रुप डिफाइन किया था, ये वही वाले एलिमेंट्स हैं। आई जे के जो है ये उसी रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब वहां पर ये जो आई जे के थे ये आपके पास एक ग्रुप बनाते थे ऑर्डर 8 का, मतलब इसमें 1 आ जाता था, प्लस माइनस आई आ जाता था और प्लस माइनस जे आ जाता था और इसी तरह के आ जाता, तो इस ग्रुप का ऑर्डर जो है वो आपके पास 8 बन जाता था। लेकिन इन आई जे के को यूज करके ये जो एक्सप्रेशंस बनाकर उस सेट को एच का नाम दिया, ये जो सेट एच है ये एक रिंग डिफाइन करता है, इसको हम रिंग ऑफ क्वार्टिनियंस का नाम देते हैं। इसके अंदर सारे इसी तरह के एक्सप्रेशंस पड़े हुए हैं, तो इनमें आप जमा भी उसी तरह डिफाइन करेंगे कि ये जो
ये वाला रियल पार्ट है, इसको आप हर एक को इसी में जमा करेंगे, आई वाला आई में जमा होगा, 7 वाला 7 में, और ये जे वाला जे में, और के वाला कंपोनेंट जो वो के में जमा करके, तो इस तरह हमने एडिशन इसके अंदर डिफाइन की हुई है। जी नेक्स्ट आपके पास रिंग्स ऑफ रेजिड्यू क्लासेस, इनके भी हमने अंडर एडिशन, ये एबिलियन ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, और इनमें मल्टीप्लिकेशन भी डिफाइन होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव भी, तो ये जो जेड एन होते हैं ये भी सारे के सारे रिंग्स बना देते हैं। जी यहां तक हमने कुछ एग्जांपल्स जो है वो डिस्कस की हैं, तो आज के लिए ये इतना ही है। कल हम इंशाल्लाह मजीद इसके अंदर